जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का नेक्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, इसमें हम लोग पहला जो फंक्शन देखने वाले हैं, इसमें जो पहला फंक्शन है वह कहता है कौन सा फंक्शन भाई? तो वन फंक्शन। कौन सा फंक्शन की बात करता है? वन फंक्शन। वन फंक्शन को जो है सबसे पहले जानेंगे कि वन फंक्शन को जो है इंजेक्टिव फंक्शन के नाम से भी जाना जाता है। वन फंक्शन को और किस नाम से जानते हैं? तो इंजेक्टिव फंक्शन। और वन फंक्शन को हिंदी में एकैक या एकैकी फंक्शन यानी फलन कहते हैं। ठीक है, तो ये वन फंक्शन होता क्या है भाई? तो इसको अगर हम लोग मैथमेटिकल टर्म में कहते हैं, ठीक है, कि यदि f(x1) बराबर हो जाता है f(x2) के, f(x1) बराबर हो जाता है f(x2) के, और यह इम्प्लाइज कर देता है x1 इज इक्वल टू x2, तब ऐसे फंक्शन को हम लोग वन फंक्शन कहते हैं। कैसा फंक्शन कहते हैं? वन फंक्शन। ठीक है, अब इसी को जो है हम लोग जो है डिफाइन करते हैं लैंग्वेज के रूप में। तो क्या कहते हैं कि यदि सेट ए और बी जो है दो सेट है, या हम लोग इसको सेट एक्स या सेट वाई भी कह सकते हैं। ठीक है, तो सेट एक्स का जो है प्रत्येक एलिमेंट का इमेज सेट वाई में अलग अलग मिले। क्या कहता है? सेट एक्स के प्रत्येक अलग अलग एलिमेंट का इमेज जो है सेट वाई में अलग अलग प्राप्त होता है, और सेट एक्स का कोई भी एलिमेंट जो है खाली नहीं रहता है। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग वन फंक्शन कहते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग डिफाइन करते हैं यहाँ पे क्या, कि अ फंक्शन एफ कहता है क्या, कि अ फंक्शन एफ एक्स टू वाई इज डिफाइंड टू बी वन। कोई फंक्शन है एफ एक्स से वाई के लिए, वो डिफाइन करता है वन को या इंजेक्टिव को, इफ़ द इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ एक्स अंडर एफ आर डिस्टिंक्ट। क्या कहता है? इफ़ द इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ एक्स, यानी एक्स के प्रत्येक अलग अलग एलिमेंट का जो इमेज है अंडर एफ आर डिस्टिंक्ट, यानी फंक्शन में जो बनाएगा, यानी सेट वी जो प्राप्त होगा वो कैसा प्राप्त होगा? तो अलग अलग प्राप्त होगा। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग वन फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो दोनों टर्म याद रखना है, एक तो डिफिनेशन आपको याद रखना है, और साथ ही साथ ये जो है मैथमेटिकल टर्म जो है ये भी याद रखना है। ठीक है, क्योंकि दोनों तरीके से जो है सवाल बनाने में क्या मिलेगा, हम लोग को मदद मिलेगा। नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं। दूसरा फंक्शन कहता है मेनी वन फंक्शन। दूसरा फंक्शन क्या कहता है? मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन को जो है हम लोग हिंदी में किस नाम से जानते हैं? बहु एक फंक्शन, यानी बहु एक फलन के नाम से जानते हैं। इसका मैथमेटिकल टर्म क्या कहता है कि यदि f(x1) बराबर होता है f(x2) के, ठीक है, और यह इम्प्लाइज करता है x1 इज नॉट इक्वल टू x2, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग जो है मेनी वन फंक्शन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लैंग्वेज के रूप में भी समझ लें कि ये हमारा सेट एक्स है कोई, और ये सेट है हमारा वाई। ठीक है, तो सेट एक्स का क्या देखें कि -2 और 2 दोनों के लिए जो फंक्शन लिए हैं f(x) इज इक्वल टू x², तो -2 और 2 दोनों एलिमेंट के लिए जो है इमेज हमें 4 प्राप्त हो रहे हैं। -1 और 1 दोनों के लिए इमेज हमें 1 प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन जिसका एक से अधिक एलिमेंट का सेम इमेज मिले, क्या कहते हैं कि वैसा फलन यानी वैसा फंक्शन जिसमें एक से अधिक एलिमेंट का सेम इमेज मिलता है, तो वैसे फंक्शन को हम लोग मेनी वन फंक्शन कहते हैं। ठीक है, इसी को अगर डिफाइन करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो क्या कहता है? अ फंक्शन एफ एक्स टू वाई इज डिफाइंड टू बी मेनी वन। कोई फंक्शन है एक्स से वाई के लिए डिफाइंड है, उसको मेनी वन फंक्शन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? A function f(x to y) is defined to be many one function if more element of set x, यानी जो डोमेन का पार्ट है, ठीक है, हैज यूनिक इमेज इन सेट y, जो कोडोमेन का पार्ट है उसका कैसा इमेज मिलेगा? एक यूनिक इमेज मिलेगा सेट y में। यानी कहने का मतलब है कि एक से अधिक एलिमेंट का जो है यूनिक इमेज कहाँ मिलेगा? सेट y में। तो वैसे फंक्शन को हम लोग मेनी वन फंक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये हमारा मैथमेटिकल कंडीशन था जो कि बिल्कुल याद रखना है। f(x1) इज इक्वल टू f(x2) इम्प्लाइज दैट x1 इज नॉट इक्वल टू x2, तो वैसे फंक्शन मेनी वन, और अगर इक्वल हो जाता है तो वन। ठीक है, नेक्स्ट कहता है ऑन टू फंक्शन। कौन सा फंक्शन की बात करता है? ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन को जो है हम लोग सर्जेक्टिव फंक्शन के नाम से भी जानते हैं।
ठीक है। ऑन टू फंक्शन को और हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो सर्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। इसी को हिंदी में कहते हैं आच्छादक या आच्छादी फलन। इसका पहचान क्या है भाई, तो एफ एक्स इज इक्वल टू बाई, एफ एक्स का जो है सारा एलिमेंट कहाँ हो, बाई में हो, और बाई का कोई भी एलिमेंट खाली ना हो, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग कहते हैं ऑन टू फलन, यानी ऑन टू फंक्शन। इसी को डिफाइन करते हैं किस रूप में, कि सेट बाई का प्रत्येक एलिमेंट इमेज होगा सेट एक्स के कुछ या प्रत्येक एलिमेंट के लिए, और सेट बी का यानी बाई का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होगा, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग ऑन टू फंक्शन कहते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं किस रूप में भाई, तो कहता है अ फंक्शन एफ एक्स टू बाई इज सेट टू बी ऑन टू फंक्शन। कोई फंक्शन एक्स से बाई के लिए डिफाइंड है, ठीक है, उसको ऑन टू फंक्शन कहा जाएगा इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ बाई, यानी सेट बाई का यानी जो कोडोमेन का पार्ट है उसका प्रत्येक एलिमेंट इज द इमेज ऑफ, वह जो है इमेज होगा सम एलिमेंट ऑफ एक्स अंडर एफ, ठीक है। वह एक्स के कुछ एलिमेंट के लिए जो है क्या होगा, जो फंक्शन दे रहा होगा वह इमेज प्राप्त कराएगा, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग कैसा फंक्शन बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन कहते हैं। नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं, वन ऑन टू फंक्शन, ठीक है, जो वन भी हो और ऑन टू भी हो, यानी जो दोनों फंक्शन होगा वैसे फंक्शन को कहते हैं हम लोग वन ऑन टू फंक्शन। इसी को और किस नाम से जानते हैं, तो वन ऑन टू फंक्शन को हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, तो बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है, क्योंकि पूछता है कि बताइए वन फंक्शन को और किस नाम से जानते हैं, तो बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डिफाइन करते हैं, क्या देखते हैं कि ए से बी के लिए कोई फंक्शन डिफाइन लिए हैं एफ एक्स, ठीक है। तो सेट एक्स का जो है ए का प्रत्येक एलिमेंट का इमेज जो है अलग अलग बी में प्राप्त हो रहा है, और पहले का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, और सेट बी का प्रत्येक एलिमेंट इमेज है सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट के लिए, ठीक है। तो ये दोनों तरफ से सेटिस्फाइड हो रहा है, तो ऐसे फंक्शन क्या कहलाते हैं, ऑन टू फंक्शन, यानी ये वन भी है और ऑन टू भी है। इसको डिफाइन किया गया है इस रूप में, कहता है क्या कि अ फंक्शन एफ एक्स टू बाई इज सेट टू बी वन, कोई फंक्शन है एक्स से बाई के लिए उसको क्या कहा गया है, वन कहा गया है, एंड ऑन टू, और क्या कहा गया है, वन और ऑन टू कहा गया है इफ़ एफ इज बोथ वन एंड ऑन टू, यदि कोई फंक्शन जो है वन भी हो जाए और ऑन टू भी हो जाए, यदि वैसा फंक्शन जो वन और ऑन टू एक साथ हो जाते हैं, तो वैसे फंक्शन को हम लोग वन ऑन टू फंक्शन के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसी को हम लोग किस दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं, तो बाइजेक्टिव फंक्शन। नेक्स्ट कहता है हमारा कौन सा फंक्शन भाई, तो नेक्स्ट कहता है ऑन टू फंक्शन, सॉरी इनटू फंक्शन। नेक्स्ट कौन सा फंक्शन की बात होता है, इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन क्या कहता है कि सेट बाई का जो है एक एलिमेंट को छोड़कर प्रत्येक एलिमेंट जो है इमेज होगा सेट एक्स के कुछ एलिमेंट के लिए, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग इनटू फंक्शन कहते हैं, यानी एफ एक्स जो प्राप्त होगा वह प्रॉपर सबसेट होगा सेट बाई का, या फिर से एफ ए जो होगा प्रॉपर सबसेट होगा सेट बी का। एक्स बाई के रहेगा तो एफ एक्स सब प्रॉपर सबसेट बाई, और ए बी सेट रहेगा तो एफ ए प्रॉपर सबसेट बी। इसी को हम लोग डिफाइन किस रूप में करते हैं, तो कहता है अ फंक्शन एफ एक्स टू बाई इज सेट टू बी इनटू फंक्शन। कोई फंक्शन है एक्स से बाई के लिए उसको इनटू फंक्शन कहा जाएगा इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ बाई, यानी सेट बाई जो कोडोमेन का उसका प्रत्येक एलिमेंट, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ बाई इज नॉट इमेज ऑफ सम एलिमेंट्स ऑफ एक्स अंडर फंक्शन, ठीक है। यानी प्रत्येक एलिमेंट जो है सेट बाई का वह जो है इमेज नहीं होगा सेट एक्स के एलिमेंट को लेकर, ठीक है, उस फंक्शन के द्वारा। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं इनटू फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे एक एलिमेंट क्या रह जा रहा है, खाली रह जा रहा है सेट बाई का। तो ऐसे स्थिति में ऐसे फंक्शन को हम लोग इनटू फंक्शन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये 5 प्रकार के फंक्शन को आप काफ़ी बेहतर तरीके से समझे होंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट है सारे फंक्शन, इससे ऑब्जेक्टिव जो है आपको पूछते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि ऐसे सवाल को टाइप ऑफ फंक्शन से रिलेटेड सवाल को सोल्व कैसे करते हैं उसके विषय में जानेंगे। तो अब हम लोग जो है फंक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं, जिसमें पहला सवाल कहता है कि शो दैट द फंक्शन
एफ नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 2x इज 1 बट नॉट ऑन टू। ठीक है, कोई फंक्शन डिफाइंड है, क्या है भाई, कोई फंक्शन जो है एफ नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के लिए डिफाइंड है और एफ एक्स क्या दिया गया है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू 2x दिया गया है और पूछ रहा है कि यह 1 होगा बट नॉट ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, तो 1 होगा ऑन टू नहीं होगा, तो इसको ज़रा देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखने का प्रयास करते हैं डायग्राम के रूप में। ठीक है, ताकि डायग्राम से जो है अच्छे से समझ में आ सके, डायग्राम से अच्छे से समझ में आ सके, फिर हम लोग इसको डायरेक्ट भी देखेंगे। तो दोनों तरीके से हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे। जैसे पहला हो गया नेचुरल नंबर का सेट, दूसरा नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर में आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट, काउंटिंग नंबर आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 आ गया। ठीक है, यहाँ नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के लिए कोई फंक्शन क्या है, डिफाइंड है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के लिए। और फंक्शन क्या दिया गया है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x। ठीक है, तो सोचिए कि अगर हम x का मान जो है 1 लेते हैं, x का मान क्या लेते हैं, अगर 1 लेते हैं तो हमें फंक्शन में मान रखने पे क्या प्राप्त हो जाएगा, तो 2 प्राप्त हो जाएगा। यानी 1 के लिए कितना प्राप्त हो गया, 2 प्राप्त हो गया। ठीक है, अगर 2 लेते हैं तो 4 प्राप्त हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 लेने पे 4 प्राप्त हो जाएगा। अगर 3 लेंगे तो मिल जाएगा 3 दूना 6 मिल जाएगा। ठीक है, अगर 4 लेंगे तो 4 दूना 8 प्राप्त हो जाएगा। अगर 5 लेंगे तो 5 दूजा 10 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, 6 लेंगे तो 12 प्राप्त हो जाएगा। इससे यह पता चल रहा है कि पहले सेट के प्रत्येक एलिमेंट के लिए जो है अगर हम लोग मान फंक्शन में रखते हैं तो उसका इमेज दूसरे फंक्शन में, दूसरे सेट में आसानी के साथ मिल जा रहा है। ठीक है, और पहले सेट का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होगा तो ऐसे फंक्शन को कैसा फंक्शन बोलते हैं, 1 फंक्शन। तो 1 तो हो गया जो डिफिनेशन है उसके अनुसार। मैथमेटिकल अगर हम लोग यहाँ से देखना चाहें तो कह दें f(x1) बराबर f(x2). ठीक है, तो यहाँ से क्या कह दें, यदि f(x) बराबर 2x है तो f(x1) बराबर हम लोग लिख सकते हैं 2x1 और f(x2) बराबर लिख सकते हैं 2x2। 2 से 2 चला गया तो यहाँ से क्या आ गया भाई, x1 बराबर x2। ठीक है, यानी f(x) बराबर 2x फंक्शन के लिए, ठीक है, जो फंक्शन था वो हमारा कैसा फंक्शन हो गया, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के लिए, तो ये हमारा 1 हो गया। ठीक है, बहुत कि वह यह ऑन टू नहीं होगा। देखते हैं भाई ऑन टू होता है कि नहीं। तो अगर हम यहाँ पे देख लें कि इसका कोई भी एलिमेंट ले लें, जैसे मान लिए कि 1 ले लिए, क्या ले लिए 1। ठीक है, तो 1 के लिए जो है, 1 के लिए x का नेचुरल नंबर का कोई भी मान x में अगर हम रखते हैं, ठीक है, तो कभी भी हमको रिजल्ट में जो है 1 प्राप्त नहीं होगा। इसका मतलब कोडोमेन का एक एलिमेंट खाली रह गया, इसलिए जो है हम क्या बोलेंगे कि फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। क्या कहेंगे भाई, नाउ फॉर ऑन टू, किसके लिए अब चल रहे हैं, ऑन टू के लिए। तो चूंकि 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जो कहाँ का पार्ट है, कोडोमेन का पार्ट है। ठीक है, हैज नो इमेज of any value of x। ठीक है, जो बिलोंग्स कर रहा है कहाँ, n में, जो डोमेन का पार्ट है। इसलिए दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू, इसलिए फंक्शन जो है ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, इसी प्रकार से 3 भी खाली रह जाएंगे, 5 भी खाली रह जाएंगे। तो हमें तो एक ही एलिमेंट ढूंढना है, लेकिन यहाँ तो बहुत सारे मिल जा रहे हैं। ठीक है, तो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के लिए f(x) बराबर 2x जो फंक्शन है वो हमारा 1 तो होगा, लेकिन ऑन टू। करते हैं कि इस पार्ट को आप काफ़ी बेहतर तरीके से समझे होंगे। ठीक है, फंक्शन को हमेशा जो है ध्यान देंगे कि किस सेट से किस सेट के लिए है।
अब सेम सवाल को हम लोग देखते हैं, लेकिन सेट को हम लोग चेंज करते हैं। ठीक है, अब इस सवाल में क्या कर दिए हैं भाई, तो जो फंक्शन है इसमें हम लोग क्या किया है कि रियल नंबर से अब रियल नंबर के लिए ले लिए हैं। किसके लिए लिए हैं, जो नेचुरल नंबर था उसको हमने चेंज कर दिया है रियल नंबर में, और फंक्शन हमारा वही है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x। ठीक है, तो चलिए भाई सेम तरीके से सॉल्यूशन करेंगे। गिवन में दिया गया है फंक्शन कोई रियल नंबर से रियल नंबर के लिए डिफाइंड है, और एफ एक्स इज इक्वल टू कितना है 2x। ठीक है, तो एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ से देखें तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x है तो एफ एक्स वन इज इक्वल टू 2x1, और एफ एक्स टू इज इक्वल टू हो गया 2x2। 2 से 2 चला गया तो हम लोग को क्या मिल गया यहाँ से, x1 इज इक्वल टू x2। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या देखा कि एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू इम्प्लाइज कर दिया x1 इज इक्वल टू x2, इसलिए यह फंक्शन कैसा हो गया, दिस फंक्शन इज 1 1 1 1 1 1 है। ठीक है, जो हमने यहाँ पे डायग्राम बनाया था उसके थ्रू भी समझने का प्रयास कर ले। तो डायग्राम के द्वारा अगर समझते हैं, ये है रियल नंबर, ये भी है रियल नंबर का सेट। तो रियल नंबर में सारे संख्याएं शामिल होते हैं। ठीक है, डॉट 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 हम कोई भी संख्या ले सकते हैं, -1 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। फिर इधर भी हम लोग कोई भी संख्या ले सकते हैं, -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। और ये फंक्शन जो है डिफाइंड है, ठीक है, रियल नंबर से रियल नंबर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी अगर हम एलिमेंट यहाँ से लेते हैं तो एफ एक्स इज इक्वल टू 2x वो हमारा रियल नंबर के रूप में प्राप्त होगा ही होगा। ठीक है, अगर मान लिए कि हम लोग क्या लेते, अगर -1 लेते, एफ एक्स का मान -1 लेते तो हमको -2 मिलता। -1 पे क्या मिलता हम लोग को, -2 मिलता। अगर 0 लेते तो 0 मिलता, 0 के लिए क्या मिलता, 0 मिलता। ठीक है, अगर 1 लेते तो 1 के लिए 2 मिलता। ठीक है, यानी प्रत्येक एलिमेंट के लिए जो है इमेज जो है प्राप्त हो जाता सेट एक्स का। तो सेट आर का जो कोड डोमेन का पार्ट है, इसका प्रत्येक एलिमेंट जो है इमेज होगा सेट एक्स के, यानी जो आर है डोमेन का उस एलिमेंट के लिए। ठीक है, कोई भी हम एलिमेंट ले लें, जैसे मान लिया कि ले लिए -1। ठीक है, अब किसके लिए बात करते हैं, 4 on 2। ठीक है, 4 on 2 की बात कर रहे हैं। जैसे ले लिया हमने -1 जो बिलोंग्स कर रहा है रियल नंबर का, जो पार्ट है कोडोमेन का। ठीक है, तो x का मान जो है, x का मान अगर हम लोग क्या ले लें, x का मान जो है अगर हम लोग ले लें, x इज इक्वल टू ले लें -1/2। ठीक है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू है हमारा क्या, 2x। तो यहाँ से क्या आ गया, 2 × -1/2, तो हमारा कितना प्राप्त हो गया, -1, जो कि हमारा यहाँ इसका कोडोमेन में इमेज उपस्थित है, यानी यह बिलोंग्स कर रहा है रियल नंबर में। ठीक है, तो प्रत्येक एलिमेंट के लिए यह जो है क्या है, सिचुएशन सत्य है। ठीक है, एवरी कंडीशन में क्या है, ये सत्य है, इसलिए फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑन टू हो जाएगा। और इसी को अगर हम लोग मैथमेटिकल टर्म में जानना चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, चूँकि एफ एक्स इज इक्वल टू कितना है, चूँकि एफ एक्स इज इक्वल टू है 2x, इसी को हमने क्या मान लिया, बाई। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं, x इज इक्वल टू बाई/2, और हमारा फंक्शन क्या है, चूँकि एफ एक्स इज इक्वल टू 2x है, और 2 × x का जगह पे हमने रख दिया बाई/2, 2 से 2 चला गया तो कितना बच गया, बाई। और एफ एक्स इज इक्वल टू बाई जैसा ही प्राप्त हो जाता है तो ऐसा फंक्शन क्या हो जाता है, इसलिए दिस फंक्शन इज ऑन टू। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम लोग दिखा सकते हैं या इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, दोनों कंडीशन क्या है, सत्य है। तो इस तरह से क्या हम लोग को प्राप्त हो गया कि यह जो दिया गया फंक्शन है रियल नंबर से रियल नंबर के लिए एफ एक्स इज इक्वल टू 2x या ऑन टू भी होगा और 1 1 भी होगा, दोनों होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ठीक है, कि दिया गया है जो फंक्शन डिफाइंड है रियल नंबर से रियल नंबर के लिए, और फंक्शन दिया गया है इस बार एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का पावर 4। तब बताना है कि चारों में से कौन सा जो है आपका सत्य है। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से जो है देखेंगे।
जो दिया गया फंक्शन है वह रियल नंबर से रियल नंबर के लिए है। तो पहले 1 1 की जांच कर लेते हैं किसका भाई, तो 4 1 1 1 1 की जांच करते हैं तो क्या मिल गया यहाँ से हम लोग को, 1 1 कहता है कि fx1 इज इक्वल टू fx2, ठीक है। तो fx इज इक्वल टू दिया गया है, चूंकि fx इज इक्वल टू दिया गया है हमारा फंक्शन x का पावर 4, तो fx1 बराबर x1 का पावर 4 लिखेंगे और fx2 बराबर लिखेंगे x2 का पावर 4, ठीक है। अगर पावर जो है इवन नंबर चलता है तो जो हमारा मान मिलता है वह प्लस और माइनस दोनों मिलता है, ठीक है। तो x1 बराबर मिल गया +-2। इसका मतलब यह हो गया कि x का जो है एक से अधिक मान के लिए फंक्शन क्या हो रहे हैं, सेम वैल्यू मिल रहे हैं, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए, केवल x1 इज इक्वल टू x2 होना चाहिए। इसलिए क्या हो गया कि दिस फंक्शन इज नॉट 1 1, यानी यह फंक्शन जो है 1 1 नहीं होगा, ठीक है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे जो है अगर हमने सेट लिया है इस प्रकार से, ठीक है, तो मान लिया -1 लिए, 0 1 2 3 लिए, डॉट डॉट डॉट। दूसरा फंक्शन हमने इस प्रकार से लिया -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। जो फंक्शन हमारा डिफाइंड है f, ठीक है, रियल नंबर से रियल नंबर के लिए, तो अगर हम लोग वैल्यू -1 लेते हैं फिर भी हम लोग को इमेज के रूप में 1 प्राप्त हो जाता है, ठीक है। और क्या कहता है, अगर 1 लेते हैं फिर भी क्या प्राप्त हो जाता है, 1 प्राप्त हो जा रहा है। तो एक से अधिक एलिमेंट का सेम इमेज मिल जा रहा है, इसलिए अब फंक्शन जो है हमारा जो है क्या हो जाएगा, 1 1 नहीं होगा। क्या होगा हमारा, 1 1 नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं ऑन टू की, चेक कर लेते हैं कि ऑन टू है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता चल गया कि जो दिया गया फंक्शन है वह रियल नंबर से रियल नंबर के लिए fx इज इक्वल टू x का पावर 4 या 1 1 नहीं होगा। अब ऑन टू की बारी है, अब क्या चेक करना है, फॉर ऑन टू। तो ऑन टू को जरा देख लेते हैं ऑन टू के लिए, ठीक है। तो अगर हम लोग नेगेटिव में टर्म ले ले -1, क्या ले ले -1, ठीक है। तो -1 बिलोंग्स कर रहा है r, जो कहाँ का पार्ट है, कोडोमेन का पार्ट है, कोडोमेन का पार्ट है। तो fx बराबर जो x का पावर 4 दिया गया फंक्शन है, ठीक है। तो x का अगर हम कोई भी मान लेंगे तो हमें कभी भी मान जो है -1 प्राप्त नहीं होगा। क्यों कि कभी भी जो है इवन नंबर का पावर हमें नेगेटिव प्राप्त नहीं होता है। इसका मतलब इसका किसी भी मान के लिए वैल्यू -1 प्राप्त नहीं होगा, ठीक होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू, ठीक है। इसका मतलब जो दिया गया फंक्शन था वह ना ही 1 1 हुआ और ना ही ऑन टू हुआ, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, फंक्शन इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है क्या हो गया, इसका सत्य हो गया कि यह ना ही तो 1 1 है और ना ही जो है क्या है हमारा, और ना ही जो है यह ऑन टू है, ना ही 1 1 है और ना ही ऑन टू है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारे पार्ट आप काफ़ी बेहतर तरीके से समझे होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।